तो ये जो गोरख हिल्स है ना, सिंध के दिल में छुपा हुआ एक खामोश ख्वाब है, जहाँ वक्त सुस्त हो जाता है और लम्हे बोलने लगते हैं। जब सूरज बादलों के पीछे से झलकता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कायनात कोई राज बताना चाह रही हो। यहाँ रात का अंधेरा भी बोलता है और चमकता है, क्योंकि गोरख हिल्स की रातों में सितारे ज़मीन से बातें करते हैं। अगर कभी खुद से बात करने का दिल चाहे तो गोरख हिल्स आ जाओ मेरे दोस्तों, गोरख हिल्स आ जाओ। और हम पहुंच गए हैं DHA सिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो है हम कवर करते जा रहे हैं गोरख हिल्स, और इस वक्त 120 की स्पीड के साथ हम मौजूद हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे, या आप कह सकते हैं हाईवे पे। और तकरीबन हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। मेरे पिछले व्लॉग्स में मैं कराची हैदराबाद मोटरवे कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो जल्दी निकलता हूँ। लेकिन आज ये कि थोड़ा सा उजाला हो गया है, तो शायद आप लोग देख भी पा रहे हों। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं थोड़े से क्लिप्स या जो खूबसूरत नज़ारे हैं कैप्चर करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। इस वक्त जो डिस्टेंस बाकी है वो तकरीबन 285 किलोमीटर है। आपको पता है कि गोरख हिल जाने के लिए हमें पहले वाही पांडी जाना पड़ता है, जो कि कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इसका जो फासला है वो तकरीबन 5 घंटे में पूरा होता है। तो पहले हम वाही पांडी जाएंगे, जो कि सेंटर पॉइंट है, और फिर वहाँ से जीप लेके इंशाल्लाह गोरख हिल्स के लिए रवाना होंगे। तकरीबन 1.25 घंटा हुआ है हमें घर से निकले हुए, जिसमें हमने आधा घंटा रुक के नाश्ता भी किया है, और 45 मिनट्स में हमने जो है वो नूरियाबाद क्रॉस कर लिया है। अच्छा जनाब, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि गोरख हिल की वीडियोज़ आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं कंप्लीट रास्ता कवर कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गोरख हिल पहुँचने में कितने चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आपको इस डिटेल्ड वीडियो में, शायद थोड़ी लंबी हो, 30 मिनट या उससे ऊपर की वीडियो, लेकिन आपको इसमें कंप्लीट रास्ता देखने को मिलेगा, और तमाम वो दुश्वार गुजार रास्ते जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसको तय करने के बाद आप गोरख हिल्स पहुँचते हैं। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट में हम हैदराबाद टोल पहुँच गए। जनाब, तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस हाईवे पे।
7 पहुंच गए, बस अब 1.5 घंटे का रास्ता और है। दादू शहर में एंटर हो गए। अब आगे से जो एक लिंक रोड आता है वहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है और उसके बाद जो है हम गोरख हिल या वाही पांडी की तरफ रवाना हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, इसकी निशानी ये है कि ये PSO का पंप है और यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये देखें बोर्ड सामने आपको बता रहे हैं कि यहाँ से मज़ीद 43 किलोमीटर है वाही पांडी। यहाँ से राइट लेना है गेट से एंटर होते ही। तो जनाब अब भाई वांदी से हमने कर ली है जीप और अब हम जा रहे हैं गोरख हिल्स की तरफ। कराची से भाई वांदी तकरीबन 5.5 घंटे में पहुँचे हैं और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो सफ़र अब शुरू कर दिया गोरख हिल्स का। यहाँ से तकरीबन 80-86 किलोमीटर है गोरख हिल्स। और मेरी अभी ड्राइवर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि रास्ता जो है वो हमवार नहीं है, तो गाड़ी तो जा नहीं सकती, सिर्फ 4x4 जीप्स ही जाती हैं। गोरख हिल्स के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता। तकरीबन 2002 से शुरू है। 2002 से ही पॉइंट दरियाफ्त हुआ था। ये रोड कब बना है? ये रोड 2002 से काफ़ी बन गया था। अच्छा, कराची आना शुरू हुआ है 2014 से। कराची वाले 2014 से आना शुरू हुआ है। कंपनी जो भी है ना, हाँ। 2014 से। और आप कब से कर रहे हैं ये काम? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 2021 से कर रहा हूँ। बर्फ़बारी कब हुई थी आखिरी यहाँ पे? वैसे तो 4 साल बंद है पानी। हाँ, 2014-15 में। अच्छा 10 साल पहले तकरीबन। अच्छा, क्या नाम है? गोरख हिल्स में ये पहाड़ जो है ना ये कहलाते हैं कीर्थर पहाड़।
साइड से रास्ता निकल आता है। तकरीबन 2 किलोमीटर का टुकड़ा खराब है। जी हाँ। लेकिन इस पुल के भी हालात अच्छे नहीं लग रहे। हेलो। हाँ इधर भी जाइए। यहाँ पर हमने लिया 10 से 15 मिनट का स्टे, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी जो है बहुत हीटअप हो गई है और उसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि सिर्फ 4x4 जाएगी ऊपर। सारी गाड़ी को मैं कल में छोड़ते ही नहीं होंगे।
आखिरी है। अगर आप ये देख रहे हो कि गोरे हिल के जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं हैं, काफ़ी दुश्वार हैं और काफ़ी ख़तरनाक हैं। बाय द ब्लेस ऑफ अल्लाह कोई 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद इस वक्त हम गोरखपुर पहुंच गए हैं। सुबह 5 बजे निकले थे और इस वक्त 1 बज रहा है और हम जो है नॉन स्टॉप जो है वो यहाँ आए हैं और वेदर काफ़ी अच्छा है, हालांकि धूप है लेकिन गर्मी नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी का जो
साइट सीन हैं या व्यूज़ हैं वो कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जनाब गोरख हिल्स पे पहुंचते ही और यहाँ की खूबसूरती देखते ही दिल थोड़ा सा रोमांटिक हो गया। तो मेरा दिल चाहा कि इस जगह की, इस खूबसूरती की कुछ तारीफ़ करूं ताकि आप लोग भी कुछ इंस्पायर हों और यहाँ आने की कोशिश करें। तो ये जो गोरख हिल्स है ना, सिंध के दिल में छुपा हुआ एक खामोश ख्वाब है जहाँ वक्त सुस्त हो जाता है और लम्हे बोलने लगते हैं। यहाँ की हवाएं सिर्फ सांस नहीं देती, ये रूह को छूती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ सिर्फ बुलंद नहीं हैं, ये दिलों के जज्बात की गहराई को नापती हैं। जब सूरज बादलों के पीछे से झलकता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कायनात कोई राज बताना चाह रही हो। ये वादी, ये पहाड़, ये हवा सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो लफ्ज़ों में कैद नहीं की जा सकती। यहाँ रात का अंधेरा भी बोलता है और चमकता है, क्योंकि गोरख हिल्स की रातों में सितारे ज़मीन से बातें करते हैं। ये जगह सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक एहसास है, एक लम्हा है जो कभी भूला नहीं जा सकता। अगर कभी खुद से बात करने का दिल चाहे तो गोरख हिल्स आ जाओ मेरे दोस्तों, गोरख हिल्स आ जाओ। यहाँ फितरत आपसे बग़ैर अल्फाज के बात करेगी और शायद आपको वो सुकून देगी जो आप बरसों से सिर्फ चाहते हों लेकिन आपको मिलता नहीं। रिफ़्रेशमेंट के बाद अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी व्लॉगिंग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गहरी खाई है यहाँ पर, अगर आप देख सकें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पर ग्रिल लगाई हुई है, किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए एक सपोर्ट है। और आप समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्शन है कि इससे आगे जो है वो जाना अलाउ नहीं है। ये यहाँ पर डेड एंड है, तो मैं यहाँ से मुड़ जाता हूँ। किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हर खूबसूरती के पीछे ख़तरा तो होता है। इस बात से तो आप लोग भी एग्री करेंगे। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ जाऊँ और विज़िट करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। काफ़ी डेंजरस जगह है। अपनी हर वीडियो की तरह इसमें भी मैंने काफ़ी एरियल व्यूज़ कैप्चर किए हैं। वैसे तो देखें, हर जो आर्टिस्ट होता है या हर व्लॉगर मैं कहूँगा जो होता है, उसका एक अपना स्टाइल होता है। हर तस्वीर खींचने वाले का एक अपने दिमाग में जो है वो नक्शा होता है और फिर उस हिसाब से जो है वो पिक्चराइजेशन करता है चीज़ों की। तो इसी तरह व्लॉगिंग भी एक शौक़ है और व्लॉगिंग में भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो सीन हैं वो कैप्चर करते हैं अपनी। तो मेरी तो हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं सीन्स भी कैप्चर करूं, लेकिन उसमें साथ में पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी हों, या यहाँ पर आने वालों को ये पता चले या पता चल सके कि हमारे लिए यहाँ पर जाना सही है या नहीं। बट आई मस्ट रिकमेंड कि मेरी वीडियो देखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। माशाल्लाह। काफ़ी हाइट पे गोरख हिल्स। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि लेकिन गोरख हिल्स के लेफ़्ट साइड पे सिंध है और राइट साइड पे बलूचिस्तान है। तो इसको सिंध और बलूचिस्तान का जो है वो बॉर्डर भी कहते हैं। वो लास्ट इसका पॉइंट है, वहाँ तक चलता हूँ और फिर वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करेंगे।
चलें जी, इस लास्ट पॉइंट पे टॉप पर जाके देखते हैं कि क्या व्यू है यार, माशाल्लाह, वाह, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग। प्लान तो मैंने किया था कि मैं यहाँ तक राइड करूँगा, लेकिन सिंस कि मेरी फैमिली ने कहा कि हमें भी चलना है, तो फिर जो है वो मैंने बाई जीप आना पसंद किया। बस ऐसे ही रखो। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो।
जो हाईएस्ट पॉइंट था गोरख हिल्स का, वैसे तो गोरख हिल्स ही एक अपना सबसे ऊंचा मुकाम है सिंध का, लेकिन जो इसका भी हाईएस्ट पॉइंट था, हम वहाँ तक आए और हमने वहाँ आकर कुछ एरियल व्यूज़ भी कैप्चर किए हैं और उसके साथ साथ जो है कुछ क्लिप्स भी लिए हैं जो कि आपको दिखाएंगे और आप भी इंजॉय करें घर बैठे। आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह की ख़तरनाक जगहें होती हैं जो कि हम आपके लिए कैप्चराइज करते जाएं। तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलें जी, आहिस्ता आहिस्ता अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। और आप ये देखें, इसकी डेप्थ और इसकी हाइट का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो सकता है। जरा ये गोरख हिल का एक मशहूर होटल है और यहाँ पर खाना पीना चाय, इवन की जो नाइट स्टे होता है वो भी यहीं पे होता है।
असल महारत का काम है। जी हाँ। यहाँ हर कोई नहीं चला सकता। अल्लाह के करम से हम साथ खैरियत से जो है वाही पांडी पहुंच गए और अपने जो है वापसी कराची का सफ़र शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो मेरी मिस नहीं कीजिएगा, इसको डिटेल में देखिएगा ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपने गोरखल जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि कराची से वाही पांडी तक का जो सफ़र है वो 5 से 5.5 घंटे है और तकरीबन जो इसमें फ्यूल लगा है मेरा वो 8,000 रुपये का लगा है वन साइड। तो आना जाना तकरीबन 16,000 रुपये का फ्यूल है, क्योंकि तकरीबन कोई 400 किलोमीटर आपने जो है वन साइड ड्राइव करनी है। बाकी जो जीप वाले के अमाउंट है वो छोटी जीप के कोई कम होते हैं 7-8 हज़ार रुपये, जबकि आप अगर बड़ी ज़्यादा थे इन्होंने मुझसे 9,000 रुपये लिए। तो इसके अलावा आप अपनी जो भी रिफ़्रेशमेंट है और जो भी खाने चाने का प्लान हो अब वो कॉस्ट ऐड करके टोटल एस्टिमेट लगा सकते हैं ट्रिप का। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।